दोस्तों, करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। खासकर उत्तर भारत में ये पर्व विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। और इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, जो उनके प्रति प्यार और समर्पण का प्रतीक है। महिलाएं इस दिन अपने पति की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जो उनके वैवाहिक जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी का संकेत है। करवा चौथ का पर्व परिवार को एक साथ लाता है, जहां महिलाएं मिलकर पूजा करती हैं, जिससे परिवार में एकता और प्रेम को बढ़ावा मिलता है। ये पर्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने में मदद करता है। इस अवसर पर महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाती हैं, मिठाइयाँ बांटती हैं और खुशियों का आदान प्रदान करती हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। करवा चौथ केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये प्यार, विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी है, जो महिलाओं को अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का एक अवसर प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खास रात में कुछ ज़रूरी काम करना बेहद ज़रूरी है। इन कामों के बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। महिलाओं को ये विशेष कार्य अवश्य करना चाहिए, वरना उनका व्रत सफल नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ की रात किन रस्मों का पालन करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल हो। लेकिन ध्यान में रखना, ये कार्य आप अपने पति के साथ ही करेंगी। तो चलिए इस पवित्र दिन की हर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिएगा। दोस्तों, इस दिन महिलाएं केवल व्रत ही नहीं करती, बल्कि अपने प्यार को मनाने के लिए खूबसूरत साड़ी पहनकर और मेहंदी लगाकर इस खास अवसर को और भी रंगीन बनाती हैं। चांद की पूजा का महत्व भी अत्यधिक है। जब महिलाएं चांद को देखकर अपने पति का चेहरा देखती हैं और अर्घ्य देती हैं, तो ये उनके अटूट रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। करवा चौथ की रस्में, जैसे सखियों के साथ पूजा करना और एक दूसरे को तोहफे देना, इस त्योहार की मिठास को बढ़ा देती है। ये दिन न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि एकता और प्रेम का अनमोल संदेश भी देता है। इस दिन की गहराई हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है, चाहे सिचुएशंस कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, कितनी भी चैलेंजिंग हो। क्या आपने भी इस साल अपने प्यार को खास महसूस कराने के लिए कुछ विशेष तैयारियां की हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप बताना चाहें तो। ऐसे में दोस्तों, मैं अब आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ, जो किस्सा आपको ये बताएगा कि वाकई में करवा चौथ के दिन प्रेम की परीक्षा होती है। देखिए, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक महिला थी। वो हर साल करवा चौथ का व्रत बड़े श्रद्धा से रखती थी। एक साल उसका पति राजू अचानक काम के सिलसिले में शहर चला गया। राधिका ने सोचा कि इस बार वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रख पाएगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। उसने ठान लिया कि वो इस बार भी व्रत करेगी। ये किस्सा दोस्तों तब का है, जब ज्यादा कम्युनिकेशन या कहें कि मोबाइल वगैरह, नेटवर्क वगैरह इतने अच्छे नहीं थे। ये तब की बात है। तो ऐसे में उस दिन सूरज के उगने से पहले ही उसने पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उसके दोस्तों ने भी उसे सपोर्ट किया और उसे प्रोत्साहित किया। जब रात आई तो चांद निकलने का इंतजार करते हुए राधिका ने अपने पति के लिए मिठाई तैयार की। जब चांद निकला, उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर चांद को देखा और फिर अपने पति के लिए प्रार्थना की। वो अपने पति को याद कर रही थी कि काश उसका पति आज उसके सामने होता, उसके साथ होता। लेकिन दोस्तों, अब जो अगले ही पल होने वाला था, वो बहुत ही हैरान करने वाला था। आश्चर्य की बात ये हुई कि उसी रात राजू को अचानक छुट्टी मिल गई और वो घर लौट आया। राधिका का विश्वास और प्यार ने न केवल उसके पति को लौटाया, बल्कि पूरे गांव में एक प्रेरणा भी बन गया। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि ये प्यार और विश्वास का प्रतीक भी है। इसी के साथ इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और करवा चौथ की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। बता दें कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6
6:46 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्य उदय तिथि का खास महत्व है, तो ऐसे में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:54 पर होगा। इसी के साथ अब बात करते हैं करवा चौथ व्रत विधि की, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप करवा चौथ की व्रत विधि नहीं जानते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ के दिन सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना बेहद ज़रूरी है और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से ही करें। किसी भी तरह का नकारात्मक ख्याल अपने मन में ना लेकर आएं। इसके बाद स्नान आदि से फारिग हो जाएं और साफ कपड़े पहनें। करवा माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें। इसके बाद शाम को घर के मंदिर की दीवार पर गेरू की मदद से करवा माता के चित्र को बनाएं। इसके बाद उन्हें दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रौली समेत अन्य चीजें अर्पित करें। करवा माता को श्रृंगार की 16 चीजें अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। आरती कर खुशहाल वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए कामना करें। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है, जो कि सबको मालूम है। लेकिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति जी का पूजन करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। ये पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो ऐसे में चलते हैं और अब जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, करवा चौथ को जब महिला रात को चांद देखने के बाद अपने व्रत का पारण करती है तो पति को अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि व्रती महिला के व्रत का पूर्ण फल उसे प्राप्त हो सके। ऐसा करने से आप दोनों के रिश्ते को खास रूप से माता पार्वती का, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रदान होता है। तो करवा चौथ की रात ये काम जरूर करें ताकि आपका व्रत सफल हो जाए। आइए अब करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत ही जल्द सुहागिनों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि करवा चौथ व्रत का इंतजार महिलाओं को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को चंद्र दर्शन करके और अर्घ देने के बाद पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे बिना अन्न व जल ग्रहण किए सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक किया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार करवा चौथ को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा या कर्क मिट्टी का वो पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पूजन में करवा बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा, मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। तो इसीलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पूरी विधि विधान से करती हैं। करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके लाल रंग के कपड़े पहने, पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। अब देखा जाए तो दोस्तों, जिन घरों में सरगी ग्रहण करने का विधान है वो महिलाएं सरगी जरूर खाएं। करवा चौथ के व्रत में सरगी खास महत्व रखती है। ये एक तरह की रस्म होती है। इसमें सास अपनी बहू को सुहाग का सामान, फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई देकर सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करती है। परंपरा के अनुसार अगर हम बात करें तो सरगी में रखे व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का शुभारंभ किया जाता है। अब ऐसे में दोस्तों, यदि किसी महिला की सास ना हो तो ये रस्म उसकी जेठानी या फिर बहन भी कर सकती है। सरगी की थाल में आखिर होना क्या क्या चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि सरगी की थाल में सूखे मेवे, नारियल पानी, फल, मिठाई, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, पायल, बिछिया, महावर, सिंदूर, गजरा, लाल साड़ी, कंघी, मांग टीका आदि होना चाहिए। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं उस स्थान को बिल्कुल साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लेप ले। फिर रौली और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर साफ लाल या फिर
पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की फोटो रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की भी प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा होगा। आप किसी धातु से बने करवा का भी उपयोग कर सकते हैं। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं, इसके मुख पर मौली बांधें। इस करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या फिर सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जलपात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला चढ़ाएं। अब ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावे की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान, मिष्ठान भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं को और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। आइए इसी के साथ अब हम करवा चौथ की कथा भी जान लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी श्रद्धा से सुनिएगा। आधा फल तो आपको इस कथा को सुनने से ही मिल जाएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल, कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वो जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ की कथा। चलिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार करें तो करवा महारानी की अपार कृपा मिलती है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो इस राशि की महिलाओं को लाल सफेद रंग की साड़ी, जैसे लाल में सफेद बॉर्डर या सफेद साड़ी में लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बात करें सिंह राशि की, अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस राशि के स्वामी
सूर्य देव होते हैं। तो इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी यानी कि ऑरेंज, गुलाबी और गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा माता का वरदान मिल जाएगा, करवा माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। वहीं कन्या राशि की बात करें तो अगर आपकी राशि कन्या है तो इस राशि का स्वामी होता है बुध। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरा या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिल सकता है और जो भी उनकी कामना हो, इच्छा हो, वो पूरी हो सकती है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर गोल्डन, सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए व चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल तुरंत प्राप्त हो सकता है। मेष राशि, ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी राशि मेष है तो आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। तो आपको करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए, आपके लिए बेहद शुभ होगा। वृषभ राशि की बात करें तो अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको करवा चौथ पर सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कभी इनके पति के प्यार में कभी नहीं आती। वहीं मिथुन राशि की महिलाओं को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इनकी राशि का स्वामी बुध होता है। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर, इसी रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत का दोगुना फल मिल सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो इस राशि का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, मेहरून और या फिर गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ेगा। साथ ही धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में शुभ फल प्रदान कर सकता है। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो इस राशि का स्वामी शनि है। तो दोस्तों, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। कुंभ राशि के लोग, दोस्तों, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो इन राशि वाली महिलाओं को नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और ज्वेलरी पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। तो इस राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसी के साथ अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आप अपनी राशि कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और प्रश्न लिख दीजिएगा। हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको कोई अन्य उपाय भी बता देंगे, जो भी आपकी समस्या है वो दूर कर देंगे। अब दोस्तों, पूजा के बाद रात में चांद के निकलने की प्रतीक्षा रहेगी। इस समय पर महिला चंद्रमा की पूजा करेंगी और अर्घ देंगी, उसके बाद पारण करेंगी। तो दोस्तों, करवा चौथ पर अर्घ देने की भी विधि है, पूरा विधान है, तो आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर, आप हमारी इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इसी तरह से बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि करवा चौथ पर अर्घ देने की विधि बहुत ही खास होती है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चंद्रमा के निकलने के बाद एक लोटे में आपको जल भर लेना है, फिर उसमें सफेद फूल, कच्चा दूध और अक्षत डाल दें। फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ दें। अर्घ के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें। अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कर लें। चंद्रमा की कृपा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ के समय चंद्रमा को छलनी से देखना ना भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं। इससे व्रत पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर कपड़े बाजार से नए खरीदें या फिर पुराने पहने। क्या करवा चौथ पर पुरानी ड्रेस पहन सकते हैं? और जानिए, करवा चौथ पर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दें जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी स्त्री करवा चौथ की पूजा पाठ में नए वस्त्र ही पहने। आपको बता दें कि सुहागिन स्त्री के लिए उसका पुराना शादी का जोड़ा बहुत महत्व रखता है। खासकर करवा चौथ में पुराने शादी के जोड़े का होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराना शादी का जोड़ा हो तो करवा चौथ में 4 चांद लग जाते हैं और पति को ऐसा नज़ारा देखकर खूबसूरत प्यार भरा पुराना वक्त नजर आता है। वहीं आप करवा चौथ पर नए वस्त्र पहनकर भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करना शास्त्रों में बिल्कुल गलत नहीं माना गया है। अगर आप अपने मन के अनुसार वस्त्र पहनते हैं तो बाजार से खरीद कर नया वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन करवा चौथ में शादी का जोड़ा होना या फिर शादी की चुनरी का होना सबसे अहम माना गया है।
अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन किन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पर है करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले सिक्के या फिर तिलियाँ बिल्कुल भी खंडित होनी नहीं चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई घड़ियाँ बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तिलियाँ टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है दोस्तों, ऐसे में धारदार चीज़ें चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी ना खरीदें। ऐसा करने पर पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें। आपका व्रत खंडित हो सकता है, ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचें। नंबर 4, खास करवा चौथ पर सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने, ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दें जिससे उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है सोना चांदी तांबा पीतल, 2 पर है मेकअप का सामान, 3 पर है हीरा मोती, 4 पर है कोई नई खूबसूरत ड्रेस दे सकते हैं, 5 पर आप उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड आदि या धन दे सकते हैं। नंबर 6 की बात करें तो फूल सर्वश्रेष्ठ उपहार के तौर पर माने गए हैं, ऐसे में आप उन्हें फूलों में गुलाब का फूल दे सकते हैं। इसके आगे शास्त्रों में कहा गया है कि हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ पीछे है और इसे प्यार का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ अन्य जरूरी बातें। नंबर 1, खास करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी ये चीज कभी किसी गैर महिला को ना दें। मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा या कोई भी मेकअप का सामान कभी शेयर गलती से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए आप सतर्क हो जाएं। नंबर 2, खास करवा चौथ के दिन पति अगर अपनी पत्नी को उपहार देना चाहता है तो ये चीज कभी ना दे, जैसे धारदार चीजें, जूते, चप्पल और सफेद कपड़ा आदि। इन चीजों को उपहार के तौर पर गलती से भी ना दें। पति अगर करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई लाल वस्तु उपहार में दे तो अति उत्तम माना जाता है। नंबर 3, करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लाल रंग का कपड़ा खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा सबसे अच्छा माना गया है। नंबर 4, करवा चौथ पर उपहार के तौर पर अपनी माँ को कोई भी वस्त्र अवश्य दें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।